हेलो। एनईजी विजडम पॉइंट आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा है जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए आवश्यक एवं आपकी सफलता में अधिक अंशदान देता है। फैक्ट वही रहेंगे लगभग, लेकिन इस टॉपिक का एप्लीकेशन फिजिक्स के लिए तथा केमिस्ट्री के लिए थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। मित्रों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स के बेसिक प्रिंसिपल एक जैसे होते हैं। जैसे आपका कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी समान है, लेकिन इनका एप्लीकेशन, केंद्र बिंदु, साइन कन्वेंशन अलग अलग होते हैं। फिजिक्स में यह इंजन तथा मैक्रोस्कोपिक स्टडी को फोकस करता है, तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इंटरनल एनर्जी के ट्रांसफर पर अपना ध्यान को केंद्रित करता है। अब जानते हैं फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स को, तो यहाँ इसका सेंटर हीट का वर्क में ट्रांसफर पर होता है। इसका मुख्य फोकस सिस्टम द्वारा किया गया वर्क होता है। साइन कन्वेंशन की बात अगर है तो यह यदि सिस्टम द्वारा वर्क डन होता है तो पॉजिटिव साइन शो करता है। इसमें 3 प्रोसेस का अनुपालन होता है: आइसोथर्मिक, एडिबैटिक और आइसोबेरिक। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, वेपर इंजन के डिजाइन आदि में थर्मोडायनामिक का अनुप्रयोग होता है। मैक्रोस्कोपिक गुणों का सांख्यिकी स्टडी भी इस टॉपिक का एप्लीकेशन होता है। अब केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। यहाँ केंद्र जो है केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का आदान प्रदान होता है। यहाँ भी सिस्टम द्वारा किए गए वर्क पर ही मुख्य फोकस होता है। साइन कन्वेंशन भी फिजिक्स वाला ही होता है, अर्थात डूइंग वर्क में W पॉजिटिव होता है। प्रोसेस में यहाँ इंथैल्पी डेलेज, इंट्रोपी डेलेस और गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी पर ध्यान केंद्रित होता है। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम की सटीक जानकारी थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन होता है। मित्रों, फिजिक्स के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल होता है, जबकि केमिस्ट्री में फर्स्ट सेकेंड के साथ साथ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी महत्वपूर्ण होता है। रिएक्शन का एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक होना इसका एप्लीकेशन है। मोटा मोटी जाने कि थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में वर्क पर जोर देता है, तो वहीं केमिस्ट्री में इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी पर फोकस रहता है। मित्रों, आपने अवश्य ही यह जान लिया कि थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग अलग कैसे और कितना होता है। अब हम सब थर्मोडायनामिक्स को फिजिक्स के रिस्पेक्ट में जानते हैं। थर्मोडायनामिक फिजिक्स की वह मेन ब्रांच होती है जो एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के अंतर संबंधों का अध्ययन करती है। यह बताती है कि कैसे हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में बदलती है। यह मैक्रोस्कोपिक साइंस भी होता है जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर के स्थान पर सिस्टम के कुल गुणों जैसे प्रेशर, वॉल्यूम तथा टेम्परेचर T पर केंद्रित होता है। अब हम सब कोर कॉन्सेप्ट को भी जान लें। यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एवं एनर्जी के प्रवाह की दिशा पर आधारित होता है, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इंट्रोपी पर फोकस्ड होता है। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच एनर्जी ट्रांसफर का अध्ययन करती है। मित्रों, थर्मोडायनामिक्स के 0th लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम को परिभाषित करती है, तो वहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऊर्जा के संरक्षण डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू को बताता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोपी को परिभाषित करते हुए बताता है कि ऊष्मा स्वतः ही ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इंट्रोपी के व्यवहार को बतलाता है। यह लॉ फिजिक्स के बजाय केमिस्ट्री में ज़्यादा उपयोगी होता है। मित्रों, अब थर्मोडायनामिक्स को केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में भी समझ लें। थर्मोडायनामिक
एनर्जी, हीट और वर्क के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, जो केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन, बिहेवियर और फेसिबिलिटी की भविष्यवाणी भी करता है। यह मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जैसे गुणों का उपयोग कर ऊर्जा के स्थानांतरण, जैसे ऊर्जा के अवशोषण या मुक्ति और स्वतः स्फूर्तता यानी स्पॉन्टेनिटी को परिभाषित करता है। अब कोर कॉन्सेप्ट को भी जान लें। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर स्टडी किया जा सके सिस्टम कहलाता है, बाकी शेष सराउंडिंग है। इन दोनों को अलग करने वाली परत बाउंड्री कहलाती है। अब 3 प्रकार के सिस्टम को भी जानें। ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान ओपन सिस्टम में ही होता है। केवल एनर्जी का आदान प्रदान क्लोज सिस्टम में होता है, जबकि न तो एनर्जी ना ही पदार्थ का आदान प्रदान हो, ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो बताता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसे बदला जा सकता है, यानी डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दूसरा नियम, किसी भी स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया में ब्रह्मांड के कुल इंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी डेल एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। तीसरा नियम, परम शून्य तापमान पर पूर्ण क्रिस्टल की इंट्रोपी शून्य होती है, तथा शून्य नियम बतलाता है कि यदि 2 सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे दोनों भी आपस में ऊष्मीय संतुलन में रहेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण टर्म को भी जान लें। सिस्टम के भीतर की कुल एनर्जी इंटरनल एनर्जी यू कहलाती है। इंट्रोपी एच, स्थिर प्रेशर पर ऊष्मा सामग्री H इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है। इंट्रोपी एस, उपजे ऊष्मीय अव्यवस्था का माप होता है। गिब्स फ्री एनर्जी जी, रिएक्शन के स्वतः स्फूर्तता को निर्धारित करने वाली ऊर्जा डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। स्टेप फंक्शन वह गुण होता है जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, बीच रास्ते का नहीं। मित्रों, मैं आपकी दुर्बलता को समझ रहा हूँ। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में आप फिजिक्स से डरते हैं, केमिस्ट्री से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि इन विषयों का सरल कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा है और मज़ेदार विषयों को आप जो हैं खो रहे हैं। मज़ेदार विषयों की तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री भी परम रसीले हैं। ज़रूरत है इसके रस का स्वाद लेने की। इसी क्रम में NEG विजडम पॉइंट आज तुलनात्मक अध्ययन के साथ थर्मोडायनामिक्स के जटिल टॉपिक को इजी वे में आपके सामने रखा। आशा है कि आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आने वाले क्लास में इस जटिल टॉपिक से जुड़ा और भी सहज अध्ययन एवं नीट जी परीक्षाओं में इस टॉपिक से आए प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करेंगे तथा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को भी आसानी से बनाएंगे। थैंक यू।